ऑलराइट एवरीवन, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट सिलेक्शन के बारे में। ठीक है। अच्छा, ये हम लोग पढ़ किस लिए रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास कोई फाइनाइट मिली स्टेट या मल्टी स्टेट मशीन दी गई है। तो होगा क्या कि हम लोग तो ऐसे पढ़ते हैं, एक दो स्टेट्स ही, चार पांच स्टेट में काम करते हैं, लेकिन इन कई सारे स्टेट्स होते हैं। तो मान लीजिए 50-60 स्टेट्स हैं और उनको रिड्यूस करना होता है। तो हम लोग कैसे करते हैं? ठीक है। तो रिडक्शन का बेसिक रूल है कि pair up those states which have same next state and output। जिनके पास भी नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट होगी उनको हम लोग पेयर अप कर लेंगे और एक को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है। एंड हेंस एलिमिनेट वन ऑफ देम। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है। तो हम लोग को पहले स्टेट टेबल बनानी पड़ेगी। स्टेट टेबल। तो प्रेजेंट स्टेट हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है। We are considering here that with our present states as a set of A, B, C, D, E, F, G. Our present state are these set of these variables. We can consider this variable as a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, whatever you wish to take. We will start from here. The next present state, then the next state at x equal to 0 and x equal to 1. Then here at output at x equal to 0 and x equal to 1. So what present states we have? We have A, B, C, D, E, F, G. We have these states. Just a second. I will write a few ones, then I will expect you to write all of them. So for A, let's see what we can do। ठीक है। ए के लिए देखते हैं। ठीक है। ए के लिए एरो जीरो पर ये कहाँ जा रहा है? ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो पर हमें आउटपुट जीरो मिल रहा है और वापस ये ए पर ही आ रहा है। ठीक है। एक्स इक्वल टू वन पर ये हमें आउटपुट जीरो दे रहा है और ये जा किस पे रहा है? बी पर। ठीक है। इस तरह से देखेंगे, यहाँ क्लियरली देख सकते हैं आप लोग। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। अगर हम लोग ए पर अभी कंसंट्रेट करें तो देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो पर एक्स इक्वल टू जीरो पर इसकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो ओरिजिनल यही स्टेट है और एक्स इक्वल टू वन पर इसका आउटपुट जीरो है और इसकी नेक्स्ट स्टेट भी है। ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं इसको। एक और मैं बताता हूँ। बी पे देखते हैं। बी का नेक्स्ट यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो पर इसका आउटपुट जीरो है और इसकी नेक्स्ट स्टेट सी है। एक्स इक्वल टू वन पर इसका आउटपुट जीरो है और इसकी नेक्स्ट स्टेट डी है। ठीक है। इस तरह से आई एक्सपेक्ट कि आप लोग सारे कर लेंगे। तो मैं डायरेक्ट इनका आंसर लिख देता हूँ कि क्या होगा। ठीक है। सी, फिर यहाँ पर ए, ई, ए, जी, ए, फिर यहाँ पर हमारे पास आएगा डी, फिर यहाँ पर एफ, 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 एफ। ठीक है। इस वाले में यहाँ पर ज़ीरो 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 ज़ीरो, यहाँ पर आएगा ज़ीरो, यहाँ आएगा वन, 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 वन। ठीक है। तो अब हम लोग को इसको रिड्यूस करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं कि हम लोग को कोई मैचिंग वाला रो ऐसी मिल जाती है जहाँ पर आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट सेम है। तो यहाँ पर देखते हैं ई वाले के लिए अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है? इसका नेक्स्ट स्टेट हमारे पास ए एफ है और जी के लिए भी हमारे पास नेक्स्ट स्टेट ए एफ है और आउटपुट भी हमारा सेम आना चाहिए। ठीक है। तो जीरो वन है, यहाँ पर भी हमारे पास जीरो वन है। ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या कि एक को फिर इस टाइम पर एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं डैश 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 उन्हें कर दूंगा। तो फिर हम लोग जी वाले पार्ट को एलिमिनेट कर देंगे और जहां पर भी जी होगा उसकी जगह हम लोग ई लिख देंगे। ठीक है। इस तरह से मैं दिखाता हूँ कि किन किन को हम लोगों ने लिया था। तो जहां पर भी जी होगा उसकी जगह हम लोग अब ई लिख लेंगे। ठीक है। यहाँ पर और कहीं देखता हूँ जी होते कि नहीं। ठीक है। अब हम लोग को और देखते हैं कोई पैरे बचे कि नहीं। ई एफ, ई एफ। ठीक है। यहाँ देखते हैं हम लोग अपना, एक तो ये डी वाला हो गया और ये एफ वाला होगा। ठीक है। तो इनका
डी वाला हो गया और अपना एफ वाला हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेट सेम है इनकी, और आउटपुट भी हमारे पास 0 1 0 1 दोनों केस में आ रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, एक और डैश वाला लेंगे और इस वाली लाइन को भी एलिमिनेट कर देंगे, और जहां पर भी हमारे पास एफ होगा उसकी जगह हम लोग डी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी डी आया, यहाँ पर भी डी आया, ठीक है। और कोई रिडक्शन हो सकता है, ए डी, ई डी, ए डी, ए डी यहाँ देखते हैं, ठीक है। इस पे हमारे पास ए डी है, यहाँ पर भी हमारे पास ए डी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आउटपुट हमारे पास सेम नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 1 0 0 है, यहाँ पर 0 1 है, तो इनको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं ए बी सी डी ए डी, तो और कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास कितने वेरिएबल बचे अब, हमारे पास प्रेजेंट स्टेट्स कितनी बची, अब ए बी सी डी 4 ही स्टेट्स हमारे पास बची है। तो इसको मैं यहाँ पर अब बनाता हूँ डायग्राम, इसका कैसे होगा। हम लोग ए बी सी डी इस तरह से, जिस तरह से बनाना चाहें आप लोग। और अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है हमारे पास। ए एक्स इक्वल टू 0 पर ये वापस हमारे पास 0 ही आ रही है, आउटपुट भी हमारे पास 0 ही है। एक्स इक्वल टू 1 पर ये बी पर जा रही है, और हमारे पास आउटपुट 0 है। एक्स इक्वल टू 1 पर ये 0 जा रही है, ठीक है। अगला बी है, एक्स इक्वल टू 0 पर ये सी पे जा रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पर ये सी पे जा रहा है और इसका आउटपुट भी 0 है। एक्स इक्वल टू 1 पर ये डी पे जा रहा है और इसका आउटपुट है हमारे पास 0। और अगला हमारे पास सी है, एक्स इक्वल टू 1 पर ये ए पे जा रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पर ये ए पे जा रहा है, उसका आउटपुट 0 है। और एक्स इक्वल टू 1 पे ये डी पे जा रहा है, तो इसका आउटपुट 0 है, ठीक है। अगला हमारे पास डी है, एक्स इक्वल टू 0 पे ये ई पे जा रहा है। ई हम लोगों ने एलिमिनेट किया था कि नहीं, ई वाला नहीं हुआ था ना, तो दो ये एलिमिनेट हुए हैं, तो ई भी है हमारे पास एक। हाँ, तो एक हमारे पास ई है यहाँ पर, ई, ठीक है। तो क्या था यहाँ पर, सी, सी तक हो गया था ना हमारे पास। डी एक्स इक्वल टू 0 पर ही ई पे जा रहा है, 0 पर, इसका आउटपुट 0 ही है। और एक्स इक्वल टू 1 पर ये खुद ही पे जा रहा है, 1 पर ही, आउटपुट भी हमारे पास 1 ही है, मतलब सेम स्टेट पर ही है। ई है, एक्स इक्वल टू 1 0 पर ए पे जा रहा है, आउटपुट 0 है। एक्स इक्वल टू 1 पर ये डी पे जा रहा है, आउटपुट हमारे पास 1 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग गिवन फाइनाइट स्टेट मशीन को, फुली स्पेसिफाइड मशीन है ये हमारे पास, फुली स्पेसिफाइड मिले मशीन है हमारे पास, फाइनाइट स्टेट मिले मशीन। तो ये उसका स्टेट डायग्राम हुआ, हम लोगों ने देखा कि रिडक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट टेबल उसकी बनाई। तो अर्लियर हमारे पास एफ और जी हम लोगों ने अपनी टेक्निक से इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। करते क्या है, नेक्स्ट स्टेट वाला और इसको रखते हैं, फिर देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि क्या किन दो प्रेजेंट स्टेट्स के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट सेम आता है। तो उनमें से फिर हम लोग एक ही को ले सकते हैं, क्योंकि काम दोनों का एक ही है। जब वो सेम आउटपुट और सेम नेक्स्ट स्टेट दे रहा है, तो हमें उतना फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम लोग रिडक्शन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको स्टेट रिडक्शन समझ में आया हो, ठीक है। थैंक यू।